Good evening, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. तो स्टूडेंट्स आज जो था सेशन दैट इज़ द स्पेशल क्लासेस ऑन संडे जिसमें हम क्या डील करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिवीजन सेशन. आपने पहली क्लास देखी, आई होप कि आपको अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए. एक स्पेशल क्लास है स्टैटिक जीके की. दिस इज़ द स्टैटिक जीके क्लास जिसमें हम बहुत बेसिक कर रहे हैं. आपने देखा एक बार हमने पोर्टफोलियोज़ किए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पोर्टफोलियोज़ जरूर देखिए क्योंकि पोर्टफोलियोज़ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर आपने देखा है क्या बोलते हैं बॉर्डर कहते हैं उसकी इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, मैंने इम्पॉर्टेंट सिंबल्स भी करवाए हैं. वो क्लास बेसिक जीके और इम्पॉर्टेंट बॉर्डर लाइन. आज हम डील कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट बॉर्डर लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड कि कौन कौन सी बॉर्डर लाइन्स हैं जिनके हमें नाम पता होने चाहिए. एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, बॉर्डर लाइन से एक दो क्वेश्चंस आते हैं और इस बार जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें जो स्टैटिक जीके है दैट कंटेन्स 10 मार्क्स. मतलब 10 मार्क्स आपके स्टैटिक जीके के आने ही आने हैं. तो स्टैटिक जीके के ये जो पार्ट्स कर रहे हैं, चाहे ये आप नहीं, एचपी नहीं, जो बाकी एग्जाम्स हैं वो भी देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है ड्यूरेंट लाइन. ये एक बॉर्डर लाइन है. आपको पता है बॉर्डर लाइंस आपको आती हैं, मुझे पता है कि आपको बॉर्डर लाइंस आती हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर लाइंस हैं आपने आपके लिए रिविजन्स ही हो जाएंगे कि क्या है. देखिए सबसे पहली लाइन है आपकी ड्यूरेंट लाइन. ये ड्यूरेंट लाइन किसके बीच होती है? ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की जो ये बीच की लाइन है दैट इज द बॉर्डर. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच के बॉर्डर को हम किस नाम, मतलब इन दोनों को जो लाइन डिवाइड करती है उसका नाम किसने दिया, कब डिवाइड की थी? 1896 में. किसने? सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने. तो ये लाइन किसने बनाई? मॉर्टिमर ड्यूरेंट, जिसका नाम पड़ गया ड्यूरेंट लाइन. तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेंट लाइन. तो आपका पहला सेशन कि अफगानिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान. पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन. या ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं. इन दोनों की बॉर्डर लाइन क्या है? ड्यूरेंट लाइन, जो कब बनी? 1896 में. नेक्स्ट आता है मैकमोहन. मैकमोहन लाइन, दिस इज द चाइना. ये वाली लाइन है इंडिया और चाइना. किसने बनाई? सन हेनरी मैकमोहन. ये बनी थी 1914 में. कहाँ पे? शिमला में. शिमला में बना, अनाउंस किया गया था इसको. और देखिए ये है आपकी पूरी चाइना वाली वॉल. अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, ये सारा भूटान. आप ये बोलो कि ये चाइना, ये दिस इज द तिब्बत पार्ट. यहाँ से आपका पूरा कवर करता है मॉर्टिमर लाइन, दैट इज द मैकमोहन लाइन. ये सारा ठीक है. तो ये है आपकी इंडिया और चाइना को कौन अलग करता है? मैकमोहन लाइन, जो किसने दी थी? सन हेनरी मैकमोहन ने. तो ये आपका एक क्लियर हो गया क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, सिंपल पेपर में भी आते हैं, टफ पेपर्स में भी आते हैं. नेक्स्ट आती है, आपको आपके नेशन की तो पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है आपका भारत. ये आपका भारत का है नक्शा और ये है पाकिस्तान. तो भारत और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करती है ड्यूरेंट लाइन, इंडिया और चाइना को करती है मैकमोहन लाइन. तो पाकिस्तान और भारत को कौन करता है? रेड क्लिफ लाइन. रेड क्लिफ लाइन किसने दी थी? सर साइरल रेड क्लिफ ने. तो इसका नाम क्या पड़ गया? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन क्या है? रेड क्लिफ. दीज बॉर्डर लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक पेपर में आती है. आई होप कि क्लियर हो गया. पहली चीज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ड्यूरेंट लाइन. इंडिया इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन आ गई आपकी? ये आ गई है आपकी रेड क्लिफ लाइन. इंडिया और मान लो ये चाइना है तो इसको आ गई मैकमोहन लाइन, दैट इज कॉल्ड DRM. अफगानिस्तान से चले पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहुंचे इंडिया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचे तो ड्यूरेंट लाइन क्रॉस करनी है, पाकिस्तान से इंडिया पहुंचना है तो रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया से अगर चाइना जाना है तो मैकमोहन लाइन. ये याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद कर सकते हो. या चाइना से इंडिया की तरफ जाना है तब भी मैकमोहन लाइन, इंडिया से गए पाकिस्तान तो आपको क्रॉस करनी है रेड क्लिफ लाइन, और पाकिस्तान से आप अफगानिस्तान जा रहे हो तो आपको करनी है ड्यूरेंट लाइन. ऐसे चलो आपको DRM MRD. ठीक है, आई होप कि आपको किसी को भी ये ना लगे कि मैम मजाक कर रहे हैं. इट्स नॉट अ मजाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. चलिए ऑर्डरनीज लाइन.
ऑर्डनीज लाइन जो है ये कहाँ की है? देखिए, दिस इज पोलैंड, दिस इज जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो ये बॉर्डर लाइन है, इसको कौन अलग करता है? दैट इज कॉल्ड ऑर्डनीज लाइन। ऑर्डनीज लाइन, इसका मतलब पोलैंड एंड जर्मनी को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? बॉर्डर लाइन कौन सी है आपकी? पोलैंड एंड जर्मनी को ऑर्डनीज लाइन। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि देखिए, ये पोलैंड है, ये जर्मनी। जर्मनी और पोलैंड को जीपी को अलग करने के लिए क्या लाइन है आपकी? ऑर्डनीज लाइन। ऑर्डर से पोलैंड ओ, ऑर्डर, नी से नी आ गया ना, या जर्मनी आप याद कर सकते हो। ओ, पी से ले लो ओ, जर्मनी से ले लो एन वाई, ठीक है। तो आ गया आपका ओनी। ओनी मीन्स ऑन करना है, ऑन करना है, तो आप इसका ओ ले लीजिए और इसका ले लीजिए एन, तो ये बन गया ऑन, यानी जर्मनी। पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में क्या है? ऑन, यानी ऑर्डनीज लाइन। मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन को हम मैग्नियोट लाइन भी कहते हैं, मैग्नियोट, इसको हिडनबर्ग भी बोलते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस, फ्रांस ये है और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच की ये जो बॉर्डर लाइन है, ये आपकी सारी बॉर्डर लाइन जो है दैट इज कॉल्ड आपकी मार्जिनल लाइन या मैग्नियोट लाइन। ये भी पेपर में आया हुआ है, ये भी लाइंस आई हुई हैं, ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जो आपकी हिडनबर्ग लाइन है, जर्मनी, पोलैंड से जर्मनी ऑर्डनीज लाइन, जर्मनी टू पोलैंड भी जो है आपकी हिडनबर्ग और आपकी पोलैंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 49 पैरेलल। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, मैंने पिछली बार HPAS के पेपर में आया हुआ है। HPAS के पेपर में क्या है आपका? जर्मनी एंड फ्रांस, ये गलत आ गया है आई थिंक, एक सेकेंड वेट कीजिए। यस, ये इधर ही पिक्चर जो है ये सेम आ गई है, तो ये पिक्चर नहीं है। जर्मनी और पोलैंड की जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया है वही आएगा, वही मैप आएगा। 49th पैरेलल, 49th पैरेलल भी बहुत बार पूछा गया है दिस क्वेश्चन। 1 मिनट। 49 पैरेलल जो है ये बहुत बार पूछा गया, दैट इज यूएस एंड कनाडा। यूएस से ये है कनाडा और यूएस के बीच की जो 40 पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल सीधी लाइंस है। तो ये जो 49 पैरेलल है ये किसको अलग करती है? यूएस एंड कनाडा। तो यूएस और कनाडा को अलग करने वाली लाइन 49 पैरेलल। दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा गया, तो आपको याद रखना है। देखिए, अफगानिस्तान से चले हम पाकिस्तान तो बीच में मिल गई ड्यूरंड लाइन, पाकिस्तान से इंडिया चले तो मिल गई हमें रेड क्लिफ लाइन, इंडिया से चाइना चले तो मिल गई हमें आपकी मैकमोहन लाइन। अब यूएस से गए कनाडा तो हमें मिली 49 पैरेलल। अगर जर्मनी से पोलैंड की तरफ गए तो हमें हिडनबर्ग भी मिल सकती है और ऑन भी मिल सकती है, दैट इज ऑर्डनीज लाइन। और अगर हम बात करेंगे 38 पैरेलल की, तो 38 पैरेलल क्या है? जो कोरिया एक जगह है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को हम 38 पैरेलल से बांटते हैं। दिस इज कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का पार्ट क्या है? 38 पैरेलल। 49 पैरेलल इज यूएस एंड कनाडा। छोटा सेशन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आपका। मैनहर्म लाइन, मैनहर्म लाइन जो होती है वो क्या है, किसने दी है? ड्रॉन बाय जनरल मैनहर्म, ठीक है। तो ये किसके बीच में है? फिनलैंड एंड रशिया। रशिया और फिनलैंड यानी सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बॉर्डर को अलग करने वाली कौन सी लाइन है? मैनरहम, मैनरहाइम भी बोलिए, मैनरहम भी बोलिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। देखिए, एक चीज़ याद रखना, मैनरहम लाइन, सिगफ्राइड लाइन, सिगफ्राइड लाइन किसको अलग करती है? जर्मनी एंड फ्रांस को। अभी हमने किया था कि जर्मनी एंड फ्रांस को दो लाइंस हैं, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस को मैग्नियोट लाइन भी अलग करती है और आपकी सिगफ्राइड लाइंस भी जो हैं अलग करती हैं, जबकि ऑन और हिडन, छुप जाओ या ऑन करो या हाइड करो, तो ये किसको आती हैं? पोलैंड एंड जर्मनी, पीजी, ठीक है।
मैग्नियोट लाइन इज द जीएफ, जीएफ तो सबको याद रहता है, तो जीएफ इज सीगर्ड एंड मैग्नियोट लाइन इज जीएफ, यानी गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हो, गो फॉर एवर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जीएफ तो सबको याद रहता है, तो सीगर्ड और मैग्नियोट लाइन जो हैं दैट इज योर जर्मनी एंड फ्रांस। देखिए मेरा अपना तरीका है याद करने के लिए, आप कुछ भी, आप लोग ऐसे भी जीएफ भी याद कर सकते हो, गो फॉर एवर, गो फ्रॉम हेयर, कुछ भी इंग्लिश का वर्ड, गो फ्रॉम हेयर, तो गो फ्रॉम that is Germany and France, Sigurd and Magnier. SM is related to GF. SM मतलब Sigurd and Magniot related to आपकी Germany and France. On and H यानी on and hide that is related to PG, ठीक है, यानी आपका पोलैंड एंड जर्मनी। आई होप कि क्लियर हो जाए। एंड 49 पैरेलल यूएस एंड जर्मनी, सॉरी यूएस एंड कनाडा। 38 पैरेलल कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। आई होप कि क्लियर है। 17th पैरेलल, 17th पैरेलल क्या है, वियतनाम जगह है, तो ये पैरेलल है, तो साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम को कौन अलग करता है, आपका 17th पैरेलल, ठीक है। 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। तो इससे पहले और भी पैरेलल्स हैं जो किसको अलग करते हैं। 26th पैरेलल, ठीक है। 26th पैरेलल, साउथ इज द सर्कल ऑफ लैटिट्यूड विच क्रॉसेस थ्रू अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। जो 26 पैरेलल है, ठीक है, अगर आपका लैटिट्यूड है तो 26 पैरेलल में ये किस किस को क्रॉस करता है, साउथ अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को एंड अफ्रीका को, यानी AAS, आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। 30th पैरेलल जो कि साउथ, किस एरिया को, साउथ के एरिया को। 30 पैरेलल जो है ये नॉर्थ की साइड पे है लैटिट्यूड के, जो 1/3 वे बिटवीन इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और इक्वेटर की लाइन को हम क्या बोलते हैं, 30 पोल, यानी ये इक्वेटर, इक्वेटर का नॉर्थ पोल जो है ये 30 पैरेलल है, जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल को अलग करता है। 45 पैरेलल, नॉर्थ इज ऑफन हाफ वे पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। 40, देखिए 30th पैरेलल इज द 1/3 पार्ट, ठीक है, और 45th पैरेलल इज द हाफ वे पार्ट। ये आपकी अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका इक्वेटर है। मैंने आपको बोला जो आपका 26 पैरेलल है वो साउथ की साइड है, जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका को करता है, इसको छोड़ दीजिए। जो आपका 26 पैरेलल है और एक 45 पैरेलल है, 26 इज इक्वल टू नियर अबाउट 30, तो ये क्या आ गया, 1/3, जो नॉर्थ और इक्वेटर को अलग करता है। 45 पार्ट जो है दैट कंटेन्स आपका व्हाट, ये क्रिएट करता है आपका इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए, अफगानिस्तान से गए पाकिस्तान तो मिली ड्यूरंड लाइन, पाकिस्तान से इंडिया गए तो मिली रेड क्लिफ लाइन, इंडिया से चाइना गए तो मिली हमें मैकमोहन लाइन, DRM-MRD। अब हम गए USA से लेकर कनाडा तक तो मिली 49 पैरेलल। अगर हमें जाना है जर्मनी टू फ्रांस तो हमें GF तक जाना है, तो हमें SM करना पड़ेगा, यानी MS करो या SM करो, तो SM इज सीगर्ड लाइन एंड मैग्नियोट लाइन जो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। अगर हमें जाना है पोलैंड टू जर्मनी, PG जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन यानी ऑर्डनीज लाइन, और साथ में आपको करना पड़ेगा हाइड यानी हिडनबर्ग लाइन। उसके बाद आपका 17 पैरेलल, 17th पैरेलल जो है ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग करती है। 38 पैरेलल जो है ये आपकी अलग करती है आपको किसके साथ, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। आई होप कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। SM मीन्स GF एंड US CA, ठीक है, और ऑन एंड ऑफ इज द जर्मनी टू पोलैंड। तो आई होप कि आपका क्लियर हो जाए, छोटा सेशन था तो अब क्लियर है। सॉरी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी,
दिस इज द शेड्यूल ऑफ द न्यू क्लासेस। अब थोड़ा सा शेड्यूल को चेंज किया है। आपका शेड्यूल था कि 2 डेज मंडे टू ट्यूसडे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती थी, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक। सेकेंड 2 क्लासेस आपकी होती थी वेडनेसडे टू थर्सडे 5 से 6 पॉलिटी। फिर 2 क्लासेस ज्योग्राफी की होती थी आपकी फ्राइडे टू सैटरडे आपकी 5 से 6 बजे तक, ठीक है। अब क्या है, मंडे को आपकी होगी 5 से 6 बजे हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, डेली। ट्यूसडे को आपकी होगी साइंस की क्लास 5 से 6 बजे तक फॉर ऑल द टैट, टीजीटी, नीट, नीट कैंडिडेट्स, HPAS, HPSSC, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए। फिर उसके बाद ट्यूसडे को अगर आपकी ये होती है तो वेडनेसडे को होगी आपकी 5 से 6 पॉलिटी की क्लास। तो थर्सडे को होगी आपकी इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास आपकी कहाँ गया फ्रेंड, इंग्लिश की क्लास आपकी जो है कहाँ पे होगी, थर्सडे को 5 से 6 फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एंड स्पेशली फॉर फॉरेस्ट गार्ड एंड आपके HAS यानी आपका HPSSC सबके लिए है, और आपकी पटवारी के लिए भी है इंग्लिश की क्लास। ऑल दीज क्लासेस बिलोंग्स टू MCQ बेसिस, पुराने पेपर्स को डील किया जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड सैटरडे क्लास, ये स्पेशली फॉर द फॉरेस्ट गार्ड्स है। जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भरा है, इनके लिए एक रिवीजन पैकेज, ठीक है। रिवीजन पैकेज जो कि एक पूरा कंप्लीट पेपर होता है, उसका सेशन होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्या आएगा आपको ये क्लास। तो ये क्लास आपकी हर सैटरडे को 5 से 6 बजे लगेगी। अभी हमने शुरुआत की है, इसमें ये मत बोलना कि मैम इतनी क्लासेस हैं ऐसे लो। पूरे शेड्यूल को इंगेज रखा है। आप देख लीजिए कि इस टाइम पे कोई ऐसा टाइम नहीं कि जिस टाइम हम फ्री हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड की क्लास ये, फिर संडे को आपकी स्पेशल क्लासेस हैं। संडे को आपकी स्पेशल क्लासेस रिवीजन क्लास एज वेल एज बेसिक जीके की क्लास तो होगी, जिसमें हम पुराना ये जो फॉरेस्ट क्लास की क्लास है इसको देखना ना भूलना। इंग्लिश है, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी बताना, और किसी को शेड्यूल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको शेड्यूल भी अच्छा लग रहा है और क्लासेस भी अच्छी लग रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस चैनल के लिए बाकियों को रिकमेंड कीजिए। यहाँ पे कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ट्राई पूरी कर रही हूँ, फिर भी कोई कहते हैं ना कमी रह जाएगी। नोबडी इज़ परफेक्ट, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, बट अगर कोई गलती रहती है तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ, माफ़ी चाहूँगी, बट कोशिश पूरी कर रही हूँ। सिर्फ आप मेरी कोशिश में आपका साथ चाहिए। जितना हो सकता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपका साथ रहा तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाइव आऊँगी, बट वो डिपेंड करता है आप पे। तो ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बटन्स ऑफ, it's a request students, subscribe, like and share, recommend this channel. Thank you so much. This side Pooja Gupta, let's learn with me. Good night, take care, bye. कल मिलते हैं with the proper schedule। तो फिर से शुरू करते हैं हफ्ता अपना, और फिर से ऐसी चीज़ें चलेंगी। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं और आपको क्लासेस में कुछ नया करना है, देखिए ये सबके लिए है, खुश मैं किसी को नहीं कर रही, सिर्फ आपके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे calm.